हेलो दोस्तों, डिलाइट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वन अधिकार अधिनियम 2006 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर। एक प्रश्न है कि क्या अन्य परंपरागत वन निवासी जो कि जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं, इनके लिए 75 वर्षों की अनिवार्यता जरूरी है, यानी कि 75 वर्षों से वनों में निवास करने की अनिवार्यता जरूरी है। इस प्रश्न पर हम आज के वीडियो में बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, वन अधिकार अधिनियम 2006 में वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियां जो कि 2005 दिसंबर 2005 से पूर्व किसी भी प्रकार की वन भूमि, आरक्षित वन भूमि, संरक्षित वन भूमि या अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान वन भूमि है, ऐसी भूमि में अगर वो निवास कर रहे हैं तो उनके कब्जे की भूमि में उनको अधिकार प्रदान करता है। उनको अधिकार पत्र यानी कि पट्टे दिए जाते हैं। तो ऐसे पट्टे जो दिए जाते हैं, उन पट्टों की अगर हम उन अधिकारों की अगर बात करें तो ये तो बात थी अनुसूचित जनजातियों के मामले में। लेकिन अन्य परंपरागत, जब हम अन्य परंपरागत वन निवासियों की बात करते हैं तो ऐसे अन्य परंपरागत वन निवासी जो जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं, इनके मामले में कानून में इस शर्त को जोड़ दिया गया है कि ऐसे लोगों को 75 वर्ष या फिर 3 पीढ़ियों से अपनी आजीविका हेतु वनों पर आश्रित होना जरूरी है, यानी कि 75 साल के प्रमाण की बात यहाँ पर कही गई है। दोस्तों, 75 वर्ष के जब इस शर्त को जोड़ने के कारण क्या हुआ कि 2006 में कानून को आने के बाद कई वर्षों बाद भी इसका फायदा लोगों को नहीं मिल पाया। 2023 में ये वीडियो बन रही है और 2006 में अधिनियम बना था जो 2008 में आ गया था। तो जंगलों में जो निवास करने वाले, इसका कारण क्या था कि जंगलों में जो निवास करने वाले कम शिक्षित लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, इनके लिए 75 वर्षों के साक्ष्य जुटा पाना एक दुर्लभ बोझ था। क्योंकि जंगलों में कई बार झोपड़ियों में लोग रहते हैं, झोपड़ियों में आग लग जाती है। इस कारण अगर कोई साक्ष्य हुआ भी तो जल जाता है, या फिर अनपढ़ और जो शिक्षित लोग नहीं हैं वो कागज पत्र के बारे में या फिर डॉक्यूमेंट्स के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते हैं कि कौन सा कागज इंपॉर्टेंट है, कौन सा कागज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस कारण भी 75 साल के साक्ष्यों को जुटा पाना दुर्लभ बोझ है। तो अब कानून का ये उद्देश्य नहीं है, ये हमको बताया गया है जो आगे बाद के वर्षों में जो कानून में जो स्पष्टीकरण दिए गए। तो इसी पर अगर बात करेंगे तो इसी कारण वर्ष 2012 में 8 नवंबर 2012 को केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक पत्र जारी करा और उस पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि 15 वर्षों से एक ही वन या वन भूमि में आश्रित होना आवश्यक नहीं है, अर्थात घुमंतु समुदाय के लोग भी कानून के द्वारा वन भूमि पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट इन द एक्ट फॉर पर्पज। ये सब लिखा हुआ है। ये जो पत्र है मैंने यहाँ पर शेयर किया है, इसका फर्स्ट पेज। इस पूरे पत्र को के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको इसको रीड करना है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 75 वर्षों से वनों पर आश्रित सिद्ध करने के लिए दावेदार से भिन्न कोई अन्य बुजुर्ग व्यक्ति का लिखित कथन भी साक्ष्य माना जाएगा। अर्थात अगर आप 75 वर्ष से अलग अलग जगहों पर रहते आए हैं तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हमारे पास अगर साक्ष्य नहीं है तो इस कंडीशन में लेखबद्ध किए गए दावेदारों से भिन्न बुजुर्गों का कथन भी साक्ष्य माना जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि अधिनियम के तहत अधिकारों के दावे के लिए अन्य परंपरागत वन निवासी यानी कि OTFD के लिए कौन कौन से मानदंड और प्रमाण आवश्यक हैं, यहाँ पर भी 75 वर्ष की बात को क्लियर किया गया है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो PDF है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। अन्य परंपरागत वन निवासी OTFD के रूप में वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों की मान्यता की पात्रता के लिए 2 शर्तों को पूर्ण करना होगा। पहला है कि दिनांक 13/12/2005 से पूर्व 3 पीढ़ियों 75 वर्ष से उस वन भूमि
वन अथवा, देखिए यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है इसको ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है अथवा उस वन अथवा वन भूमि का प्राथमिक निवासी हो और आजीविका वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हो। यह भी नोट करना चाहिए कि धारा 2 कहती है कि इस उद्देश्य के लिए कोई सदस्य या समुदाय और यदि कोई OTFD गांव स्थापित है तो अधिनियम के तहत इसकी पात्रता के लिए प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वन अधिकार अधिनियम के तहत अन्य परंपरागत वन निवासी OTFD द्वारा अपनी पात्रता स्थापित करने के लिए कौन से दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक हैं? इस क्वेश्चन का जो जवाब है, अन्य परंपरागत वन निवासी OTFD के दावे 3 पीढ़ियों से भूमि के कब्जे के साक्ष्य की कमी के कारण के आधार पर राज्यों द्वारा निरस्त किए जा रहे हैं, जो कि कानून के अनुसार नहीं है। यह कहना गलत है कि अधिनियम के तहत OTFD के रूप में पात्रता के लिए 13 दिसंबर 2005 से पूर्व 3 पीढ़ियां या 75 वर्ष से वन भूमि के कब्जे की आवश्यकता होती है। धारा 2 के तहत आवश्यक है कि वह सदस्य अथवा समुदाय 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों से उस वन भूमि में प्राथमिक रूप से रह रहा हो और अपनी वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए वन भूमि पर निर्भर हो। एक बार यह पात्रता मानदंड पूरे हो जाएं तो अधिनियम का अधिकार प्रदाता प्रावधान नामतः धारा 4 वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत अनुसूचित जनजातियों के बीच कोई अंतर नहीं करेगी। यहाँ पर अन्य परंपरागत वन निवासियों के बीच होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा 75 वर्ष से रिलेटेड एक यहाँ पर भी देखिए स्पष्ट कहा गया है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकारों की मान्यता और अधिकार प्रदान करने के लिए OTFD की पात्रता के संबंध में वनों अथवा वन भूमि में प्राथमिक रूप से निवासरत कहावत का अर्थ क्या है? वनों तथा वन भूमि में प्राथमिक रूप से निवासरत कहावत का मतलब व्यवसाय नहीं है। OTFD के लिए जहां दावा दाखिल किया गया हो वहां 75 वर्षों वन में निवास करने का प्रमाण और वन भूमि पर वर्तमान निर्भरता दावा स्वीकृति के लिए पर्याप्त होगा। जनजाति कार्य मंत्रालय के दिनांक 9/6/2008 के परिपत्र संख्या इसमें भी स्पष्ट किया गया था कि कहावत में प्राथमिक रूप से निवासरत का मतलब है ऐसी अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वनवासी जो वन के भीतर आवश्यक रूप से निवास नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी वास्तविक जरूरतों के लिए वनों पर निर्भर करते हैं, जैसा कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 2 में दिया गया है। वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी की परिभाषा में शामिल होंगे। यह कहना महत्वपूर्ण है कि यह आवश्यक नहीं कि बिना किसी रुकावट के 75 वर्षों तक वन अधिकारों का प्रयोग सिद्ध हो। यह एक दावेदार के लिए पूर्ण रूप से दुर्लभ बोझ होगा, जो कि कानून का उद्देश्य नहीं है। तो साथियों, ये थी 75 वर्ष की जो बात कही जाती है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मेरे को पता थे मैंने इसके बारे में आपको बताया। इसके अलावा भी इसमें 75 वर्ष से रिलेटेड कई और क्वेश्चन जो शंकाएं हमें होती हैं उसको यहाँ पर दिया गया है। इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ और वीडियो लंबा होने के कारण आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड करके पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, कमेंट्स लिखें ताकि अधिक से अधिक लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 का लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।